नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। अभी इस वक्त अगर देश में कोई सबसे परेशान मुख्यमंत्री है तो वो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो हर जगह अध्यादेश का रोना रो रहे हैं। आपके मुखिया और आपके सभी मंत्री दूसरी पार्टियों के पास जा जाकर गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमारा साथ दे दो, अध्यादेश पर हमारी हाँ में हाँ मिला दो। लेकिन किसी भी पार्टी से केजरीवाल को कोई भी सहारा नहीं मिल रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता लग गया है कि इस बिल के पास होने के बाद केजरीवाल की मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती चली जाएंगी और उनकी मनमानी पर रोक भी लग जाएगी। इसके लिए केजरीवाल हर फॉर्मूले को आजमा रहे हैं। वो बीजेपी के नेताओं से सेटिंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं, यहां तक कि एलजी विनय सक्सेना से भी जुगाड़ लगाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो नाकामयाब रही। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को लेकर अरविंद केजरीवाल काफी परेशान हैं। इसी बीच दो बड़ी पार्टियों ने बीजेपी का साथ दे दिया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने अपनी दोस्ती का सबूत दिया तो अरविंद केजरीवाल बौखला गए। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी केंद्र सरकार को समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही पार्टी विश्वास प्रस्ताव के भी खिलाफ है, जिसके बाद आपके तोते उड़ गए हैं, क्योंकि इस विधेयक के पास होते ही उपराज्यपाल को यह अधिकार मिल जाएगा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और तैनाती में उनका फैसला ही मान्य होगा। अब इसके बाद केजरीवाल की पार्टी की कसक सामने आ रही है। राघव चड्ढा इस गम में शायरी कर रहे हैं। आपके सांसद राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में तंज किया। बीजेपी को दो बड़ी पार्टियों के समर्थन मिलते ही उन्होंने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई बेवफा होता। देखिए, जहाँ तक वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का सवाल है, ये दो बड़ी पार्टियां हैं और देश के दो महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चला रही हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीनकर सारी शक्तियां केंद्र में लीन करने वाले एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। उस पर बस मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं। जरूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन लोगों ने ये फैसला लिया। क्या मजबूरियां हैं, किन मजबूरियों के चलते फैसला लिया, ये निर्णय, इसका विश्लेषण मैं आप पे छोड़ता हूं, जनता पे छोड़ता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, राघव चड्ढा ने दूसरे राज्यों को भी चेताया कि अगर दिल्ली में ये प्रयोग सफल हो गया तो भाजपा इसे गैर भाजपाई राज्यों में लागू कर देगी और गैर भाजपाई राज्यों की शक्ति छीन ली जाएगी। कि इस खतरनाक कानून को, राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। अगर ये कानून, ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया, भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई, तो फिर ये देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा और गैर भाजपा राज्यों की सरकारों की शक्तियां छीनी जाएंगी। अब जब अमूमन पार्टियों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो राघव चड्ढा का कहना है कि जो लोग इस बिल का समर्थन करेंगे उन्हें इतिहास में राष्ट्र विरोधी माना जाएगा और जो आपका साथ देंगे उन्हें राष्ट्रीय भक्त कहा जाएगा। हालांकि शायरी के जरिए राघव चड्ढा ने दिल पर लगी चोट को ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने राहत इंदौरी साहब की शायरी को भी इस दौरान याद किया। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है जो मुझे याद आता है कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर कोई हमारा अकेला मकान थोड़ी है, सिर्फ हमारा अकेला मकान नहीं है। अगर हमारे घर में आग लगेगी, अगर हमारी राज्य सरकार की शक्तियां छीनी जाएंगी, तो वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों की राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं वो भी एक केंद्र में बैठी एक डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही में विश्वास रखने वाली सरकार आपकी भी तमाम राज्य सरकारों की शक्तियां छीन लेंगी। मुझे लगता है अपनी मजबूरियों को वो बेहतर समझते हैं, तो आगे की बात वो रखें। इस वक्त आम आदमी पार्टी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे केजरीवाल इस बिल को रद्द कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उनकी इच्छा शायद ही पूरी हो, क्योंकि नंबर गेम के हिसाब से सब कुछ साफ हो चुका है। ऐसे में आपके लिए इस घाव को भरने में अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।